नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने सुंदरम स्पीक सुंदरम बोलता है हितेश ऋषि द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हो। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। आत्मा सार हस्ताक्षर आपकी भी एक अनोखी खुशबू है और उनकी सभी को भी। प्रत्येक आत्मा का अपना विशिष्ट ऊर्जा चिन्ह होता है जो भौतिक स्तर पर आपके पास मौजूद बायोमेट्रिक पहचान के समान होता है। यह आपकी आत्मा पर अंकित एक प्रकाश कोड है। आप इसे सोल एसेंस सिग्नेचर SES कह सकते हैं। शुद्धिकरण चरण के बाद यह आपके सामने प्रकट हो जाता है। यह आत्मा स्तर के उचित काम काज में कई उद्देश्यों को पूरा करता है। यह आत्मा की संपूर्ण यात्रा का पता लगाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण घटक है। SES प्रत्येक आत्मा को उनकी यात्रा की शुरुआत में ही सौंप दिया जाता है। उस समय से जब आपको एक आत्मा के रूप में अपनी व्यक्तिगत इकाई बनाई थी, यह तब तक वैसा ही रहता है जब तक आत्मा स्रोत की ओर वापस नहीं चली जाती। आपका व्यक्तिगत SES पहला आपको आपके सोल ग्रुप से जोड़ता है क्योंकि उनमें समान या समान ऊर्जा चिन्ह होता है। दूसरा, आपकी विधानीय ऊर्जा जो आपकी शिक्षक ऊर्जा है के साथ आपके संबंध को सक्रिय और मजबूत करती है। तीसरा, किसी शरीर को शारीरिक मानसिक रूप से ठीक करता है, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर। चौथा, आपके 12 DNA स्ट्रैंड को सक्रिय करता है। पांचवा, यह आपके सोल ग्रुप में प्रवेश करने और आपके सोल स्थान का गहरी समझ विकसित करने का एक द्वार है। SES के साथ काम करना सीखना भौतिक स्तर पर आपकी आत्मा की सुप्त शक्ति को सक्रिय कर सकता है। जब आप इसकी शक्ति का रचनात्मक रूप से उपयोग करना सीख जाते हैं तो आपकी यात्रा की गति दे सकता है। आपके लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आपका व्यक्तिगत SES स्पिरिट वर्ल्ड के ज्ञान से जुड़ने के लिए आपका पासपोर्ट है। आत्मा और SES के बीच संबंध पृथ्वी और उसके आंतरिक सूर्य के बीच के संबंध के समान है। यह पृथ्वी का आंतरिक सूर्य है और जो धारण करता है एक साथ और हर चीज के साथ उस पर खड़े होने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का स्रोत है। आपका SES वह आंतरिक इकाई है जिसके चारों ओर आपकी आत्मा विकसित होती है। यह आपकी आत्मा के लिए न्यूक्लियस की तरह है। यह वो शक्ति है जो आत्मा एक साथ रखती है। यात्रा के किसी भी बिंदु पर कोई व्यक्ति कई टुकड़े बनाना चाहता है, उससे पहले SES में शुरुआत करनी होगी। तो सबसे पहले SES के लिए विखंडन होता है और फिर प्रत्येक आत्मा का टुकड़ा स्वयं और ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए अपनी यात्रा तय कर सकता है। फिर SES का उनका हिस्सा उनकी यात्रा के सबक का रिकॉर्ड रखता है। आत्मा परिवार माता पिता की आत्मा की जानकारी इत्यादि टुकड़ों को माता पिता के साथ फिर से एक होने के लिए उन सभी की चेतना के एक ही स्तर पर एक साथ आने की आवश्यकता होती है। ऐसा तब होता है जब उनमें से प्रत्येक ये व्यक्तिगत स्तर पर अपना हिसाब किताब चुकता कर लिया हो। माता पिता की आत्मा की कई टुकड़ों में विभाजित करने का उद्देश्य समानांतर और कई वास्तविकताओं में तेज गति से सीखना है। विचार करना एक मूल आत्मा है, 3 भागों में पीटी और में विभाजित होने का निर्णय लेता है। SES में आत्मा का आंतरिक सूर्य होने के नाते N की आत्मा ऊर्जा हस्ताक्षर पहले 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 3 टुकड़े LT और K बन जाएंगे। L और T संसारिक स्तर पर अन्वेषण करना चुनते हैं जबकि K किसी अन्य आयाम में जाना चुनते हैं। भले ही SES 3 में विभाजित हो गया हो, उनका खाका कुछ स्तरों में मूल आत्मा के अस्तित्व को जीवित रखता है। सभी 3 विभाजन अपने संबंधित स्तरों के आधार पर प्रोटोकॉल द्वारा संचालित होते हैं। वे सभी अपनी ऊर्जा में
क्या रखा है और उन्होंने क्या मुक्त किया है के आधार पर अपने स्वयं के कर्म का निर्माण करेंगे। भले ही वे अपनी प्रक्रिया में स्वयं की खोज उन सभी अनुभव मूल आत्मा के एसईएस ब्लूप्रिंट में जुड़ जाते हैं। जो मिशन को पूरा करता है वह मूल आत्मा के वापस आ जाता है। यदि कोई विभाजन उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ होता है और मूल आत्मा के वापस लौटने का विकल्प चुनता है तो मूल आत्मा को सामूहिक रूप से अधूरे काम को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। यह विकल्प शायद ही कभी विभाजित आत्मा द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि स्वयं को छोड़ देना कोई साहसी संकेत नहीं है। यह जानता है कि भले ही वह किसी पाठ में महारत हासिल करने में असफल हो, फिर भी वह प्रगति के पथ पर है, क्योंकि हर विफलता एक महान शिक्षक है। आपकी आत्मा का सार खोजने के संकेत हस्ताक्षर कम से कम 3 अभ्यासों के संयोजन का उपयोग करने से आपको अपने व्यक्तिगत आत्मा सार हस्ताक्षर की पहचान करने में मदद मिल सकती है। एसईएस को अपने गहन अध्ययन और सपनों में प्रकट करने का इरादा रखें। सुबह सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को कलमबद्ध करें। ध्यान दें कि कौन सी छवि सबसे अधिक दोहराई जाती है। आपको एक उदाहरण देने के लिए मान लीजिए कि लगातार 5 सपनों में आप देखते हैं कि उनमें से 3 में फूलों की उपस्थिति स्पष्ट है। यह आपके लिए एक सुराग हो सकता है। शायद फूल का आकार आपका व्यक्तिगत एसईएस है। जीवन स्थितियों के शीर्षक के अंतर्गत दिए गए संकेतों के अनुसार इसे अपने जीवन में प्रयोग करके देखें। पहला, आपके एसईएस के साथ संबंध बचपन में आपने उच्चतम स्तर पर होता है। आप में से कई लोगों को यह याद होगा कि आप अक्सर इस शक्ति के बारे में जाने बिना से अपनी नोटबुक में या दीवारों पर चित्रित करते हैं। तो बचपन में आप लोग अक्सर किस तरह के पैटर्न बनाते थे? आपका कौन सा प्रतीक या छवि सबसे पसंदीदा थी? क्या आपने वक्र या फूल या वर्ग या वृत्त बनाए? बचपन में आप अक्सर क्या चीज बनाते थे? इस पर विचार करने में कुछ समय व्यतीत करें। जितना अधिक आप इसे चित्रित करने में वस्तुनिष्ठ होंगे, आप एससीएस के उतने ही करीब होंगे। दूसरा, शांत मन की स्थिति में अपने आप को कागज के एक टुकड़े पर सहज पैटर्न बनाने की अनुमति दें। आप से ट्रांस ड्राइंग कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आंखें खुली या बंद हो सकती हैं। ध्यान दें कि आपकी सभी प्रेस चित्रों में कौन से पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण रूप से सामने आते हैं। तीसरा, क्या कोई ऐसा प्रतीक है जिससे आप सबसे अधिक संबंधित हैं? क्या उस प्रतीक का आपके लिए कोई विशेष अर्थ है? सब आप इसे देखते हैं तो क्या यह प्रतीक आपकी ऊर्जा का विस्तार करता है? क्या आपके पास कोई ऐसा प्रतीक है जिसे आप अपने लिए एक अच्छा शगुन मानते हैं? अक्सर किसी प्रतीक के साथ आपकी प्रतिध्वनि आपके एसईएस के साथ आपके संबंध के बारे में फुसफुसाती है। आपके व्यक्तिगत आत्मा सार हस्ताक्षर की शक्ति का उपयोग करने के लिए कुछ जीवन स्थितियां। पहला, प्रभावित अंक पर अपने सूचांक चित्र के साथ एसईएस खींचने से आपको इसके स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, प्रभावित अंक पर अपने सूचांक चित्र के साथ एससीएस खींचने से आपको इसके स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद मिल सकती है। तीसरा, अपने जीवन में किसी रिश्ते में सामंजस्य बिठाने के लिए आप बस सामने वाले व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं और अपना एससीएस के शीर्ष से कुछ इंच ऊपर बना सकते हैं। महसूस करें कि व्यक्ति आपके खींचे गए एससीएस से शांति की भावना को अवशोषित कर रहा है। चौथा, एसईएस को अपने सिर के ऊपर खींचना आपके लिए चारकारी हो सकता है। यह आपको जमीन से जुड़े रखेगा और साथ ही आपकी विधानीय ऊर्जा के ज्ञान से भी जुड़ा रखेगा। यदि आप कमी या पर्याप्त अच्छा नहीं होने की भावना से त्रस्त है तो अपनी तर्जनी से हवा में एसईएस बनाएं। इरादा करें कि यह आपको आपके प्रचुर स्वभाव की याद दिलाए। छठा, आपकी अपनी प्लेट में कुछ इंच ऊपर अपनी तर्जनी से अपना एससीएस खींचकर अपने भोजन
को आशीर्वाद दे सकते हैं। यह भोजन को शुद्ध करता है और आपको उससे उत्तम पोषण ऊर्जा प्राप्त करता है। यह अनिवार्य रूप से खाने पर भी अंकुश लगाता है। सातवां, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले और सोने से आखिरी चीज में अपने सूचकांक अंक के साथ हवा में SCS बनाएं। ये आपके अंतर ज्ञान को बढ़ाता है और आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को संरेखित करता है। आठवां, जब आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में कोई कठिनाई हो रही हो, इसे चित्रित करने से आपको आत्मा की स्मृति के गुण को सक्रिय करने में मदद मिल सकती है। नौवां, अपने दिमाग में SCS पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको अपने व्यसनों और बाधाकारी व्यवहारों से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। यह मत सोचिए कि आपका सोल एसेंस सिग्नेचर आपके हिस्से का काम कर सकता है। यह वह दवा नहीं हो सकती जिसे आपने निगल लिया और आपका सिर दर्द खत्म हो गया। यह तभी काम कर सकता है जब आप अपनी प्रगति के प्रति गंभीर हो। SCS तब काम करता है जब शरीर, मन, आत्मा की समेकित स्थिति प्राप्त करने के लिए परिवर्तन की तैयारी होती है और किसी के जीवन में सुंदरता देखने के लिए समर्पित होता है तो बहुत कुछ बदल सकता है। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। फिर कल आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।